या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का स्वरूप है, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप से भी आप जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा और उन्होंने ही देवी की रक्षा के लिए राक्षस महिषासुर का संहार किया। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसने तीनों लोक में अत्याचार मचा रखा था। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे कत नामक ऋषि के वंश के कात्य गोत्र का उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। छठे दिन पूजे जाने वाली देवी के स्वरूप में माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कत्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कत्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु जी और महादेव ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार किया तथा अश्विन कार्ड कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की। महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ में अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरदान मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। इनका गुण शुद्ध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने जब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की थी, तो ये कात्यायनी देवी ने फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इन्हीं देवी से माना गया है। माँ कात्यायनी देवी की बीज मंत्र है ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। गुरु ग्रह बलवान होता है। माता को शहद का भोग लगाया जाता है, जिसमें सिंदूर रोग की प्राप्ति होती है।
सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, दुश्मनों का भय नहीं रहता, सेहत संबंधी परेशानी दूर होती है। माँ कात्यायनी देवी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर नहाने के लिए पानी गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद माँ को प्रणाम कर व्रत करने का संकल्प लें। माँ की पूजा में नारियल, कलश, गंगा जल, कलावा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी का प्रयोग करना चाहिए। देवी को फूल और जयफल प्रिय है, इसीलिए पूजा करते समय इन्हें पुष्प और जयफल जरूर अर्पित करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर माँ कात्यायनी के मंत्र का 108 बार जाप करना फलदायी होता है। कात्यायनी देवी को पीले रंग पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग चढ़ाए। कात्यायनी देवी की आरती और मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्रे नमः। आप सभी को जय माता दी।